अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। जैसे कि आप जानते हैं, इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे। सो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट आप तक नोटिफिकेशंस टाइमली पहुंच सकें हमारे लेटेस्ट कंटेंट। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के इस सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है अस्मा अहमद ने, जो कि हेड कर रही हैं शीफार्म वेलनेस प्लेस को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हम काफ़ी टाइम से इस सेशन के लिए कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि फाइनली हो गया और हम ये सेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, Assalamualaikum everyone, and thank you so much for inviting me and giving me an opportunity to interact with my people. And I really apologize for not getting in touch with you before. Somehow हम लोग करते थे connect and फिर lose जाता था. And this busy schedule and working in this field, तो वो आपको time demand करती है. तो yes, हमारा काफी अर्से से delay हो रहा था, but thank God finally we are doing it today. राइट। तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हम यही पूछना चाहेंगे कि शीफार्म क्या है, कब से काम कर रहा है और कहाँ पे आप लोग लोकेटेड हैं। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर इसको आगे लेके चलते हैं। Okay, so Shifam we started during the COVID years. तो आपको अंदाजा होगा कि उस वक्त लॉकडाउन था and we started as tele healthcare platform जहाँ पे just at one click you can get hold of any consultant across Pakistan. तो this was a platform जो सबके लिए available था, accessible था. We had our website shifam.com. तो वहाँ पे just at one click आप किसी भी किस्म के consultant को मिल सकते थे। आपके चाहे ऑर्थो के हो कंसर्न्स, गायनी के हो, आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, आपको थेरेपिस्ट चाहिए और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, जस्ट यू नेम इट एंड दे वर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। इसमें ये है कि शिफाम में हमारे डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं। दिस इज एक्चुअली शिफाम पीड्स न्यूरोलॉजी एंड वेलनेस प्लेस। जहां तक हम्म। शिफाम की बात है तो वी हैव आवर वेबसाइट जिस पे आपको नंबर ऑफ डॉक्टर्स मिलेंगे जिनके साथ आप फिजिकल क्लिनिक में भी मिल सकते हैं, कुछ वर्चुअल क्लिनिक में अवेलेबल हैं तो उनके साथ वर्चुअल सेशंस आपके होते हैं। इसके अलावा शिफाम पीड्स न्यूरोलॉजी एंड वेलनेस प्लेस दिस इज सिचुएटेड इन कराची एट शहीद मिलत, राइट ऑपोजिट टू चेज। यहाँ पे क्या है, वी आर कंडक्टिंग आवर फिजिकल क्लिनिक, वी हैव डिफरेंट फैसिलिटीज एंड सर्विसेज दैट वी आर डूइंग राइट एट दिस प्लेस। इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं दी एक्स फैक्टर अबाउट शिफाम, दैट इज ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स तो सब कुछ वर्चुअल चला गया था, ऑनलाइन चला गया था। तो उस वक्त तो इतनी फिजिकल क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स में काफी सारे लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर्स आ नहीं पा रहे थे या कंसल्टेशन नहीं हो पा रही थी, सब चीजें वर्चुअल होना शुरू हो गई थी। उसके बाद ड्यूरिंग 2020 एंड 2021, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हम लोगों ने एक शिफाम की हेल्पलाइन लॉन्च की विच वाज चाइल्डहुड एपिलेप्सी हेल्पलाइन। दिस इज वन ऑफ अ काइंड। हम्म। पाकिस्तान में आपको कहीं और ये हेल्पलाइन नहीं मिलेगी। ये खास तौर पे हेल्पलाइन बनाई गई जिसका नंबर हमारा है 021-111-788-999। ये एक हेल्पलाइन ऐसी है जिसपे जस्ट एट वन कॉल यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्डहुड एपिलेप्सी। बहुत कम लोग हैं जो मिर्गी के दौरों के बारे में एक्चुअली जानते हैं। तो यहाँ पे आप जिस इस नंबर पे इस हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, वहां पे हमारे इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग चाइल्डहुड एपिलेप्सी, जो कि यहाँ पे हमें कभी भी मैसर नहीं थी। सेकेंडली, हम्म। शिफाम पीड्स न्यूरोलॉजी एंड वेलनेस प्लेस की जब हम बात करते हैं तो जैसे जैसे लॉकडाउन ओवर होना शुरू हुआ 2020 2021 के दौरान ही हम लोगों को नीड अराइज होनी शुरू हुई कि बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनकी क्वेरीज आ रही थी हेल्पलाइन पे। तो देवर लाइक क्या हम आपकी कोई फिजिकल क्लिनिक है जहाँ पे आपको विजिट कर सकते हैं, अपने बच्चे को दिखा सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं। तो वहां से नीड अराइज हुई कि हम लोग अपना एक फिजिकल सेटअप स्टार्ट करें, बिकॉज लॉकडाउन भी खत्म होता जा रहा था, थिंग्स वर कमिंग बैक टू द रूटीन, नॉर्म्स की तरफ हम वापस आ रहे थे। तो 2021 में 2021 एंड 2022 के दरमियान हम लोगों ने लॉन्च किया अपना चाइल्डहुड एपिलेप्सी फिजिकल क्लिनिक। दिस वाज सिचुएटेड अगेन एट शहीद मिल्लत जहां पे अभी हम लोग फंक्शनल हैं। वी हैव डिफरेंट ओपीडी क्लिनिक्स, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंसल्टेंट्स मौजूद थे जो कि चाइल्डहुड एपिलेप्सी के रिगार्डिंग
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, अपनी अपनी ओपीडीज कर रहे थे। उसमें हमारे पास पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर रमन कुमार, देन वी हैड आवर न्यूट्रिशनिस्ट मिस मुजम्मिला, देन आई वाज आल्सो कमिंग देयर एज कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड मेनी अदर डॉक्टर्स हु वर कमिंग ड्यूरिंग द क्लिनिक। इसके बाद हम लोगों ने जब ये चाइल्डहुड एपिलेप्सी क्लिनिक स्टार्ट किया तो हमारे पास हर किस्म के, आपको पता है जब कोई क्लिनिक स्टार्ट होता है तो वहां पे सिर्फ एक फैसिलिटी का कोई बच्चा नहीं आ रहा होता है, एक ही कंसर्न या एक ही प्रॉब्लम के साथ बच्चा नहीं आ रहा होता। पीएस न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो हर किस्म का बच्चा आ रहा है, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उनके पास भी मल्टीपल न्यूरो डेवलपमेंटल कंसर्न के साथ बच्चे आ रहे होते हैं। तो वहां पे एएसडी है, एडीएचडी है, लर्निंग डिफिकल्टीज है, मोटर कंसर्न है, सीपी है, डीसीडी के साथ हैं बच्चे, तो दे ऑल वर कमिंग टू अस। वहां से क्या हुआ कि जब हमारे पास बच्चा आता था तो वी यूज टू रेफर देम टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट थेरेपी सेंटर्स जितने भी कराची में मौजूद है जहाँ पे रिलायबल काम हो रहा है, रिलायबल थेरेपिस्ट अवेलेबल है, वी यूज टू रेफर पेरेंट्स टू दोस प्लेसेस। बट जैसे जैसे हम लोगों का यहाँ पे पेरेंट्स का आना शुरू हुआ तो दे वर लाइक व्हाई डोंट यू स्टार्ट सम सेटअप ओवर हियर, हम लोग यहीं पे अंडर वन रूफ क्यों नहीं हमें कोई चीज मिल सकती। तो वहां से आप समझिए कि एक नीड अराइज हुई एंड अक्टूबर 2023 में हमने अपनी फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन स्टार्ट किए शिफाम वेलनेस प्लेस के। दैट वाज द रीजन आप कह लें कि पेरेंट्स की अपनी नीड थी, डिमांड थी कि आप लोगों के अंडर ही कोई एक ऐसा सेटअप हो जहाँ पे सारी थेरेप्यूटिक सर्विसेज भी मौजूद हो और इवैल्यूएशन भी मौजूद हो। So we started this setup of Shifam Wellness Place that is in the basement of our physical clinic and यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट किए अक्टूबर 2023 में and now it's almost 10 months that we have been into this work and very soon we are trying to expand because we are already gone out of our capacity at this place and we as we focus more on quality तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमने फुटफॉल नहीं बढ़ाना, हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वी नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी। तो हम लोगों को लगता है कि वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पेरेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, so we are already looking for our expansion and inshallah very soon we are trying to expand to 3 new places। These are जो आप पहले expected locations हैं उसमें हमारे पास स्कीम 33 है, नाजमाबाद है एंड हमारे पास क्लिफ्टन का एरिया, क्योंकि ये खासतौर पे नाजमाबाद और स्कीम 33 की तरफ इतने ऐसे इदारे नहीं है जहाँ पे मिक्स डिसेबिलिटीज या मल्टीपल न्यूरो डेवलपमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस किया जा रहा होता है। So these are the different things that we are doing at Shifam Peds Neurology and Wellness Place and last में मैं एक चीज और ऐड करूंगी, another X factor about Shifam वो ये है कि वी आर ऑल्सो डूइंग सीपी पैनल। सीपी पैनल क्या है, दिस इज वंस अ मंथ एक हमारा सीपी क्लिनिक पैनल क्लिनिक होता है, इसमें वी हैव 6 to 8 कंसल्टेंट्स कमिंग एट वन प्लेस फॉर द चाइल्ड। आप सब लोग जानते होंगे कि जो बच्चे सेरेब्रल पॉलिसी के साथ होते हैं उन बच्चों के लिए एक्सेसिबिलिटी इज रियली टफ, एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना लाना, इट्स रियली टफ फॉर देम कि बच्चों को गोद में उठा रहे हैं, किसी को व्हील चेयर में ला रहे हैं, कोई व्हील चेयर बाउंड है, तो इट्स रियली टफ फॉर देम। सो वी थॉट कि वी शुड स्टार्ट समथिंग जो बच्चों के लिए मोर एक्सेसिबल हो, पेरेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो, तो वी स्टार्टेड द सीपी पैनल जो यूजुअली हमारा वंस अ मंथ होता है एंड फ्राइडेज को होता है। इसमें हमारे पास जो बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं इन कराची हमने वो प्रोवाइड किए टू द पेरेंट्स। 6 to 8 कंसल्टेंट्स में हमारे पास पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रमन कुमार, देन वी हैव डॉक्टर अरीत प्रकाश एज जीआई स्पेशलिस्ट, देन वी हैव डॉक्टर आसिफ पराचा वो हमारे साथ ऑर्थो के सर्जन हैं, देन वी हैव रिहैब कंसल्टेंट डॉक्टर सैयद इमरान अहमद, ही इज फ्रॉम डाव एसआईपीएमआर से, एंड देन वी हैव आवर ओन टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। Also, I am there with them as a consultant clinical psychologist. And lastly, we have Miss Muzammila, who is a nutritionist with us in this panel. तो ये समझिए हमारा तकरीबन 6 to 8 लोगों का पैनल है जो एट अ ग्लांस एक बच्चे को देख रहा होता है जो सीपी के साथ है एंड उनको एक कंप्लीट प्रोफाइल बना के देता है एंड उनको कहीं और नहीं जाना पड़ता, उनको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सपोर्ट, सारी फैसिलिटेशन, सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ मिल रही होती है। तो शिफाम पीड्स न्यूरोलॉजी एंड वेलनेस प्लेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटीज, सारी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस, पीड्स न्यूरोलॉजी कंसर्न्स, जो आपका सीपी पैनल है, हर चीज को हम केटर करें एंड आल्सो वी हैव शिफाम फार्मेसी एज वेल ओवर हियर। तो अगर हम शीफॉर्म पीड्स एंड वेलनेस क्लिनिक जो है बेसिकली इसमें जो आप थेरेप्यूटिक सर्विसेज दे रहे हैं उसमें स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, इसके अलावा भी कुछ है? और दूसरा ये बताइए कि किस एज ग्रुप को फोकस किया हुआ आप लोगों ने, कहाँ से कहाँ तक एज ग्रुप इस आपके पास आ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। शिफाम वेलनेस प्लेस की अगर हम बात करें तो शिफाम वेलनेस प्लेस में वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज
उसको मैं थोड़ा और एलैबोरेट करूँ तो वी आर प्रोवाइडिंग इवैल्यूएशन, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी हम प्रोवाइड करें, साथ साथ हम लोग डिफरेंट थेरेप्यूटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। जो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्स फैक्टर विच इज नॉट अवेलेबल अक्रॉस पाकिस्तान। वी आर मेकिंग अ प्रोफाइल। जनरली आप किसी भी बच्चे की कहते हैं ना कि आपने असेसमेंट करानी है, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करानी है, तो उस वक्त आपको एक डायग्नोस्टिक लेबल या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मिल रही होती है जिसमें प्रोफाइल अवेलेबल नहीं होता। तो व्हाट वी आर डूइंग इज इट्स अ प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब ये कि यस, वो जो हमारी प्रॉपर एक हिस्ट्री टेकिंग होती है, फिर डायग्नोसिस हो रहा होता है, आपके पास डायग्नोस्टिक डिटेल्स आ रही होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डायग्नोस कर रहा होता है। उसके बाद फिर इसमें डिफरेंट चीजें हमारी जो एड ऑन हो रही थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं दैट द चाइल्ड इज विद ऑटिज्म, तो हमारे पास ओटी डोमेन पूरा आएगा जिसमें उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी नीड्स जितनी भी है, मोटर नीड्स, वो भी कवर होंगी, उनकी असेसमेंट होगी। सेकेंडली सेंसरी प्रोफाइल बनेगा उसका पूरा, बिकॉज ऑटिज्म में सेंसरी इश्यूज आर कोर। आप उसके असेस ही नहीं करोगे तो हाउ कैन यू से कि बच्चे की कंप्लीट है रिपोर्ट। देन फिजियोथेरेपी असेसमेंट, पूरा मोटर एरिया बच्चे का इवेल्युएट किया जाता है, एंड देन स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट। So this is the complete profile. Afterwards we diagnose the child, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना के उसमें हम recommendations ऐड कर दें, and what is the way forward, आगे क्या करना है। And another X factor about this evaluation is कि usually बच्चों के पेरेंट्स को रिपोर्ट पकड़ा दी जाती है कि ठीक है, दिस इज द रिपोर्ट, हमने ये evaluation की है, दैट्स इट। तो वो खुद से समझें, खुद ही उनको पता चले क्या है। What we are doing at our place is कि we are doing the feedback session as well। अब ये फीडबैक सेशन इट्स ऑलमोस्ट आप कह लें एन आवर लॉन्ग, 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे लग जाता है फीडबैक सेशन में। आई टेल द पेरेंट्स के, मैंने मैंडेटरी किया हुआ है अपने पेरेंट्स के लिए कि हमारे पेरेंट्स को ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन पता चलना चाहिए कि हमने क्या फाइंडिंग्स की हैं इन द रिपोर्ट, क्या डायग्नोसिस है बच्चे का, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कॉजेस क्या है, आगे कैसे लेके चलना है, क्या उसके प्रोग्नोसिस है, हर चीज उनसे डिस्कस करना, उनको गाइड करना, उनको बताना, हर एरिया को उनको डिफाइन करना कि ये सेंसरी इश्यूज हैं, ये डायग्नोस्टिक लेबल है उसका, ये इसके जो डेवलपमेंटल प्रोफाइल है, हर चीज हम डिटेल डिस्कस करते हैं, सो दैट द पेरेंट इज फीलिंग एम्पावर्ड अबाउट हिज और हर चाइल्ड। उनको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का ये कंसर्न है और हमने इसको ऐसे लेके चलना है। क्योंकि अगर पेरेंट्स एम्पावर्ड होते ना तो कोई भी प्रोफेशनल पेरेंट्स को फूल नहीं बना सकता। So I राइट। feel that parents empowerment is the key. So this is about the evaluation, and as far as therapeutic services are concerned, तो उसमें ये है we are providing occupational therapy, physiotherapy, speech and language therapy, behavior therapy and sensory integration therapy. कहने को तो ये कुछ नाम है, but to be very honest, another X factor about this place is कि I am myself a DIR practitioner. तो यहाँ पे हम लोग एक holistic approach लेके चल रहे हैं। होलिस्टिक अप्रोच से मुराद ये है कि जब जहां जैसे बच्चे की नीड है, एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, हम टेक्निक चूज करते हैं और वो बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर बिहेवियर थेरेपी में है, स्पीच थेरेपी में है, तो उसका सेंसरी इशू नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो मेरी टीम, द वे वी हैव एम्पावर्ड देम, उनकी जो आप जैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वी हैव ट्रेन्ड देम इनटू डिफरेंट डोमेन्स। जैसे हम लोग अपनी आजकल हायरिंग कर रहे हैं अपनी न्यू ब्रांचेस के लिए, तो वी हैव मेंशन्ड कि हमें वो लोग चाहिए जिनका सेंसरी इंटीग्रेशन एक्सपोजर हो। तो उसका फायदा क्या है कि हर बच्चा जिसकी नीड्स हैं, सेंसरी इश्यूज हैं, उसको मेरा हर थेरेपिस्ट एटलीस्ट केटर कर रहा है। क्योंकि अगर बच्चा ऑटिज्म के साथ है और वो डिफरेंट डोमेन में जा रहा है और उसका सेंसरी कंसर्न आ रहा है, तो अगर स्पीच थेरेपी में है तो उसको अगर डीप प्रेशर्स चाहिए, तो मेरा थेरेपिस्ट इतना इक्विप होना चाहिए कि वो डीप प्रेशर्स दे सके। लाइकवाइज अगर हमें लग रहा है कि बच्चे ने अभी हमें ज्वाइन किया न्यू थेरेपी में एंड वी नीड टू कनेक्ट विद द चाइल्ड, वी कैन यूज DIR। Now, DIR is a relationship based model जिसके बारे में शायद आपने पहले नाम नहीं सुना हो। दिस इज अ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ABA आपने काफी सुना होगा, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एंड माशाल्लाह आपके काफी इंटरव्यूज भी हो चुके हैं BCBS के साथ। तो यस, ABA इज वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस बेस्ड अप्रोच। लेकिन हम लोग जब एक्लेक्टिक अप्रोच की बात करते हैं या होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, तो उसमें हम नीड बेस्ड रखते हैं कि जब जिस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन ऑप्ट करते हैं। सो DIR इज लाइक यू नीड टू कनेक्ट विद द चाइल्ड। इट इज अ मॉडल जिसमें हम बच्चे को सोशल इमोशनल चाइल्ड के तौर पे लेते हैं। हम उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे होते, वी लेट द चाइल्ड टेक द लीड। उसमें इतना हम स्ट्रक्चर नहीं दे रहे होते, हम बच्चे को लीड लेने देते हैं, एंड देन वी कनेक्ट विद द चाइल्ड, हम इंगेज करते हैं उसके साथ, एंड देन वी चैलेंज द चाइल्ड वंस वी आर कनेक्टेड विद द चाइल्ड। सो आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे तो आपको बड़े सोशल इमोशनल किड्स मिलेंगे, आपको रोबोटिक टाइप नहीं मिलेंगे। दे ऑल आर वेरी सोशल इमोशनल गिगलिंग किड्स, जिनको टिकलिंग पसंद है, दे एंजॉय इट। तो क्योंकि जनरली जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंसर्न है उसमें बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, अलूफ रहना पसंद करता है, तो इन चीजों के लिए यू नीड टू हैव अ सोशल इमोशनल। So this is what we are doing at Shifang Wellness Place.
एंड अदर सर्विसेज में इंक्लूड लाइक सीपी पैनल की हम बात करें तो उसमें भी हमारे सारे जो थेरेपिस्ट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं एंड प्रॉपर गाइडेंस देते हैं हम लोग टू द पेरेंट्स। तो एज ग्रुप आपने नहीं डिफाइन किया कि एज, एज कोई ग्रुप, एज बिल्कुल लिमिट एज के? ग्रुप की अगर हम बात करें तो एज ग्रुप हमारे, जैसे हम कह रहे हैं ना, पीड्स न्यूरोलॉजी एंड वेलनेस प्लेस है, तो जितने भी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है हमारी, विच इज फ्रॉम, आप समझे 0 ही समझ लें या 3 मंथ समझ लें, क्योंकि सर के पास जब हम पीड्स न्यूरोलॉजी की बात करें तो उसमें तो हमारे पास बहुत छोटे बच्चे भी आ रहे होते हैं जो फ्यू डेज के होते हैं, फ्यू वीक्स के होते हैं, फ्यू मंथ्स के होते हैं। तो समझे हम, अगर आप इन्फेंट से लेके टू 18 years ऑफ एज हम लोग केटर कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज अ वेलनेस प्लेस एंड आई एम हेडिंग दिस प्लेस, तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई एम वर्किंग हेयर एज वेल। तो मैं ये नहीं कहूंगी वी आर ओनली लिमिटेड टू किड्स, हम लोग बड़े लोगों को भी देख रहे हैं, लेकिन वो फिर साइकोथेरेपी की डोमेन में आ जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कुछ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स के साथ हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, एपिलेप्सी के साथ हैं, या एंजाइटी कंसर्न्स है, तो वी आर केटरिंग टू देम एज वेल। तो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू किड्स ओनली, बट यस दिस इज अ पीड्स न्यूरोलॉजी क्लिनिक। तो हम लोग 0 to 12 या 18 तक तो लेके जा रहे हैं, लेकिन अदर देन दैट हमारे पास अगर कोई ऐसा नहीं कि कोई एडल्ट्स आते हैं या एडोलेसेंट्स आते हैं तो हम उनको मना कर देते हैं। उनकी अगर नीड साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की होती है या कोई और ऐसी चीजें जो हम केटर कर सकते हैं, तो वी डू ट्राई कि हम उनको किसी ना किसी तरह अकोमोडेट जरूर करें। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अपेरेंटली क्लिनिकल सेटअप लगता है, तो हम देखते हैं कि कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ओनली वन ऑन वन फोकस हो रहा होता है सेशंस में। तो मैं थोड़ा सा ऑपरेशन वाइज जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या ग्रुप सेशंस में डालते हैं, क्योंकि बहुत सी नीड्स होती हैं बच्चों की। तो उस सेटअप के हवाले से, मतलब उन नीड्स को पूरा करने के लिए, या आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें अपने ऑपरेशन को इन दीज थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस में कैसे काम करते हैं, तो वो भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द ऑपरेशन मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे कि हम बात करें शिफाम पीड्स न्यूरोलॉजी एंड वेलनेस प्लेस की, तो यहाँ पे हमारे जो एक और एक्स फैक्टर है वो ये है कि दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ सेंटर, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि थेरेपीज प्रोवाइड कर रहा है, एंड वी हैव अ प्रॉपर मेडिकल डायरेक्टर। हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर है ही इज डॉक्टर रमन कुमार। देन आई एम हेडिंग दिस प्लेस एंड वी हैव मिस लैला जतोई, शी इज आवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। So we are a complete team. Together we are working, and in fact, Miss Rabia Aziz, she is a core team member as well, जो कि हमारे यूजुअली जो फेसबुक लाइव सेशंस हैं उनको वो मॉडरेट कर रही होती हैं। हमारा बहुत अहम मेंबर है जो कि हमें डिफरेंट सजेशंस, एडवाइसेस दे रही होती है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव, हाउ वी कैन फर्दर मूव ऑन विद द ऑपरेशंस, किस तरह चीजों को टेकअप कर सकते हैं। तो हमारी एक पूरी कोर टीम है जो, एंड मिस्टर आदिल शाद इज ऑल्सो देयर विद अस, जो कि हमारे बिजनेस एनालिस्ट हैं। तो हम लोग सब मिलके अपने ऑपरेशंस को और सिस्टम्स को लेके चल रहे हैं। तो जहां तक ऑपरेशंस की बात है, तो ऑपरेशन में ये है कि अगर मैं सिर्फ शिफाम वेलनेस प्लेस, जैसे आपने पूछा कि हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, तो ऑपरेशंस में ये है कि व्हेन यू स्टेप डाउन एट शिफाम वेलनेस प्लेस यू विल गेट दोज ऑल पॉजिटिव वाइब्स। जैसे आपको मेरा बैकग्राउंड भी नजर आ रहा होगा, दिस इज रियली कलरफुल एंड पीसफुल टाइप लगता है। तो जब बच्चे आ रहे होते हैं, दे आर लाइक, इट्स अ वेरी वेलकमिंग प्लेस, जहाँ पे वी हैव डिफरेंट थेरेप्यूटिक आपके लिए जो रूम्स बने हुए हैं। हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम है विच इज फुली इक्विप्ड, हमारे पास स्विंग्स भी मौजूद है, सेंसरी आपकी जो पूरे बोर्ड्स मौजूद हैं, टेक्टाइल मैट्स मौजूद हैं, जिम मौजूद है, इंटरनल जिम भी मौजूद है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी रूम मौजूद है जहाँ पे लावा लैंप्स हैं, विजुअल लाइट्स हैं, स्ट्रक्चरल पूरी आपके मसाजेस के लिए बीन्स बैग, डीप प्रेशर के लिए बॉल्स, आपके जो विलबार्जस प्रोटोकॉल, एवरी यू नेम इट एंड वी ट्राई कि हमारे पास हर चीज मौजूद हो। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी रूम भी मौजूद है। वी हैव आवर बिहेवियर थेरेपी रूम, जिस वक्त जो यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, दिस इज बिहेवियर थेरेपी रूम। एंड देन वी हैव स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी रूम, जहाँ पे यूजुअली मैं आपको बताऊं जो हमारे हर रूम में ऑपरेशन चल रहे होते हैं, उसमें एक ही मैना चाइल्ड इज कमिंग टू आवर प्लेस, he is coming and he'll start with one therapy room. तो let's say for example अगर एक बच्चा आ रहा है चाइल्ड ए, अगर वो एंटर हो रहा है तो वो पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम में जा रहा है, उसकी वहां पे थेरेप्यूटिक सेशन हो रहा है। देन वो 15 मिनट्स बाद उसको हम एसआई रूम में लेके चलेंगे, अगर उसकी सेंसरी नीड्स हैं तो सेंसरी नीड्स के लिए हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी रूम में ले जाएंगे। फिर उसका बीटी सेशन यानी कि बिहेवियर थेरेपी सेशन हो रहा है, देन मे बी उसका स्पीच एंड लैंग्वेज या पीटी फिजियोथेरेपी का अगर रिक्वायरमेंट है तो फिजियोथेरेपी सेशन हो रहा है, एंड देन वो फिर एग्जिट होता है, होम टाइम हो जाता है, एंड देन द चाइल्ड इज टेकन अप एंड वो वापस पेरेंट्स को हैंड ओवर होता है। यहाँ पे हम्म। जैसे आपने पहले बात की कि क्लिनिक सेटअप है तो पेरेंट्स के लिए किस तरह से ये अट्रैक्टिव हो सकता है, या वो उनके लिए किस तरह ये एक पॉजिटिव फैसिलिटेशन हो सकती है, कैसे उनके लिए एक अच्छी सर्विस हो सकती है।
उसमें ये है कि हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितनी भी हमारा ये जगह है, यहाँ पे सारे जो थेरेप्यूटिक रूम्स हैं उसमें हमारे पास ग्लासेस लगे हुए हैं. दीज आर द ट्रांसपेरेंट ग्लासेस. पेरेंट्स कैन ड्रॉप बाय, दे कैन इजीली ऑब्जर्व द सेशंस, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेशंस. क्योंकि यूजुअली जब हम किसी भी थेरेप्यूटिक सेंटर्स में जाते हैं तो दे आर यूजुअली वेरी स्मॉल क्यूबिकल्स, जो डोर्स के बिहाइंड डिफरेंट थेरेपीज हो रही होती हैं. पेरेंट्स आर सिंपली ब्लैंक, उनको पता ही नहीं होता कि मेरे बच्चे के साथ काम क्या हो रहा है. So at our place, I can proudly say this कि this is one place जहाँ पे हमारे operations इस तरह रन कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स कैन ड्रॉप डाउन, इजीली वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे के साथ काम क्या हो रहा है. हमारा टारगेट पेरेंट को एम्पावर करना है, क्योंकि एज अ पर्सन जो कि हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं पेरेंट्स को, वी आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स. अगर हम देखें तो थेरेपीज में वी आर हैविंग अ ट्रायंगल, एक ट्रायड होता है, चाइल्ड, थेरेपिस्ट एंड द पेरेंट. तो पेरेंट एंड चाइल्ड का एक्चुअल इंटरेक्शन हमें करवाना होता है, एंड वी आर एज थेरेपिस्ट जस्ट अ फैसिलिटेटर. क्योंकि बच्चा मेरे पास 1.5 से 2 घंटे आ रहा है, हम मैजिकल वॉन्ड नहीं है जिससे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बस यस आते हैं, बट वो फैसिलिटेशन होती है. उसको घर पे हम्म, रेप्लिकेट करना ये पेरेंट्स का काम है. तो अगर हम उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर हम उनको ऑब्जर्वेशन अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं. सो दे आर टेकन एज इंटेग्रल पार्ट एंड दे आर कंप्लीटली अलाउड कि वो जब भी चाहें अपने बच्चे के सेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि वही चीज घर पे रेप्लिकेट करें. एंड ऑल्सो जो ऑपरेशंस के अंदर हमारा तरीकेकार होता है कि जब हम किसी बच्चे को लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल डॉक्टर रमन कुमार के पास कोई बच्चा आया, उन्होंने रेफर किया कि इसको थेरेपीज की जरूरत है. अब वो बच्चा मेरे पास आएगा, उसको पहले मैं इवेल्युएट करूंगी कि उसके कंसर्न्स क्या क्या हैं, हम क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या उस बच्चे की इवेल्युएशन की जरूरत है या नहीं. अगर कहीं से पहले से हुई हुई है और वो 1 ईयर के अंदर अंदर है उसकी रिपोर्ट, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, वी राइट अवे स्टार्ट विद द थेरेपीज. और थेरेपीज की नीड्स क्या क्या है वो भी उसी इंडिविजुअल सेशन के अंदर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, उसमें बच्चे को सिर्फ ऑटिज्म डायग्नोज किया है, लेकिन अगर मेरे पास बच्चा आ रहा है, मैंने देखा बच्चा 3.5 साल का है और वो चल ही नहीं रहा अभी तक, सिर्फ बैठा हुआ है, तो व्हाट इज द रीजन. जब हमने उसकी हम्म, वैल्यूएशन की तो वी फिगर्ड आउट कि उसकी तो हिप की जो रेंज ऑफ मोशन है वो तो सिर्फ 2 है, विच मीन्स कि वो उठ ही नहीं पा रहा क्योंकि उसकी जो आरओएम है वो बहुत लो है. तो मुझे तो उसका लग रहा है कि कोई मोटर कंसर्न भी है. जब हमने उसकी पूरी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की तो वी फिगर इट आउट कि अच्छा, उसको सिर्फ ऑटिज्म नहीं है बल्कि डीसीडी भी है, व्हिच इज डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर. विच मेंट कि उस बच्चे को सिर्फ ऑटिज्म नहीं था बल्कि कोमॉर्बिड कंडीशन भी साथ मौजूद थी, जो कि आज तक ओवरलुक हो रही थी. जैसे ही हमने उसके साथ काम करना स्टार्ट किया, राइट अवे हमने थेरेपी स्टार्ट की, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन एंड बिहेवियर थेरेपी, ओटीबीटी, एसटीएनपीटी, चारों हो रही थी. अब चारों क्यों सही, मैंने ऐड की, इसलिए आपने सुना होगा कि ओटीबीटी एसटी होती है. तो ओटीबीटी ऐसी तो हर जगह होती है, लेकिन वो बच्चा डीसीडी के साथ है. तो डीसीडी में यूजुअली मोटर कंसर्न्स आ रहे होते हैं, आपकी हाइपोटोनिसिटी हो सकती है, आपकी यू मे बी प्रोन टू एक्सीडेंट्स एंड बहुत सारे आपके माइलस्टोन्स मोटर डिले हो सकते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन. तो उसमें ये है कि फिजियोथेरेपी इज क्रूशियल. तो वी स्टार्टेड इन फिजियोथेरेपी, माशाल्लाह नाउ दैट चाइल्ड इज वॉकिंग. सो ओके, यहाँ पे हम लोग क्या, हमसे एज प्रोफेशनल्स एक गलती ये होती है कि हम बहुत सारे मार्कर्स या रेड फ्लैग्स हैं जो ओवरलुक कर जाते हैं. तो हम लोग ऐसा नहीं है कि असेसमेंट्स कहीं और की एक्सेप्ट नहीं करते, वी डू एक्सेप्ट असेसमेंट फ्रॉम एनीवेयर. अगर साल के अंदर अंदर है तो आई एक्सेप्ट द रिपोर्ट, बट मेरी अपनी क्लिनिकल जजमेंट होती है रिगार्डिंग दैट चाइल्ड, और फिर हम एक इन हाउस असेसमेंट करके बच्चे को थेरेपीज के लिए एनरोल कर लेते हैं. एंड आफ्टर एनरोलिंग द चाइल्ड, मेरी फिर पेरेंट्स के साथ 2 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के अंदर एक मीटिंग होती है. उसमें वी शेयर द मैनेजमेंट प्लान्स. हर एरिया के डोमेन्स के अलग अलग हमारे मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं. और यहाँ पे मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी, द एक्स फैक्टर अबाउट आवर प्लेस, वो ये है कि ओटी एरिया में यूजुअली हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सिर्फ प्लान होता है हर जगह अगर आप जाएं. वी आर ऑल्सो एडिंग अ सेंसरी डाइट. सेंसरी डाइट में ये कि जो बच्चे के सेंसरी इश्यूज हैं उनको अपने घर पे कैसे मैनेज करना है. ओवर द डे चल रहे हैं सेंसरी इश्यूज, सिर्फ उस वक्त तो नहीं है कि जब बच्चा थेरेपी में आ रहा है. तो ओवर द डे हम्म, आपने कैसे मैनेज करना है, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज दैट यू हैव टू यूज एट होम, वो सब उसमें मेंशन होती है. एंड इन बिहेवियर थेरेपी वी हैव अ बिहेवियर थेरेपी प्लान प्लस वी हैव BMP2, जो कि एक बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान है. लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट आता है, वो शेयर करता है कि मेरे बच्चे में एक चैलेंजिंग बिहेवियर है हिटिंग का, तो हिटिंग के लिए हम प्रॉपर BMP बनाएंगे, जो कि आमतौर पे हर इदारे में नहीं मिल रहा होता. तो बीटी में ये एक्स फैक्टर है. एंड हमारा जो ओटी डोमेन है उसमें हमारे पास ओटी प्लान के साथ साथ सेंसरी डाइट भी होती है. एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी डोमेन में भी एक चीज और एडिशनल होती है रिक्वायर्ड, उसमें ये कि जो ओरोमोटर एक्सरसाइजेज हैं, अगर उनकी नीड होती है तो वो भी फिर मेंशन की जाती है. उसमें टंग एक्सरसाइजेज हो सकती है, जॉ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, ब्लोइंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन. So this is how we are ओके, operating the functions over here.
राइट, काफी ज्यादा एक्स फैक्टर्स हैं। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग पेरेंट्स की एम्पावरमेंट के लिए काफी बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग काउंसलिंग, इसके ऊपर आप अगर हम पूछें कि कितना टाइम देते हैं पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? यस, पेरेंट्स एम्पावरमेंट इज द की, दैट्स ट्रूथ। उसमें यह है कि पेरेंट्स कैन एक्सेस मी ऑल द टाइम। एक तो सबसे बड़ी बात है, नॉट ओनली मी, इवन डॉक्टर रमन कुमार, बिकॉज वी आर अ टीम। तो उसमें यह है कि कोई भी कंसर्न आता है, कोई मेडिसिनल अप एंड डाउन कराना है, कोई रिव्यू कराना है, कोई बिहेवियर आ रहा है, कोई अचानक से चीज नजर आ रही है, तो आई कैन ऑलवेज talk to our medical director, Dr. Raman Kumar, have a discussion and see how things may be taken care of. And then we call the parents, have a meeting with the parents, discuss with them, and फिर हम लोग एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, हम ऐसे इंटरवेंशन लेके चलने वाले। तो एक तो ये बहुत बड़ा हमारा फायदा हो जाता है। सेकेंडली ये कि वी आर कंडक्टिंग आवर पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स। नाउ व्हाट आर दीज ग्रुप्स? पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स आर फॉर पेरेंट्स टू एम्पावर देम, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज जिन जिनके ऊपर हमें काम करना है। प्लस हम लोग अपना भी फीडबैक ले रहे होते हैं कि व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे हमें कुछ एडअप करना है, जो शायद पेरेंट्स को फील हो रहा है कि वो नहीं हम फुलफिल कर पा रहे, तो हम उनसे वो भी चीज पूछ रहे होते हैं। हमारा कुछ फीडबैक जा रहा होता है रिगार्डिंग द किड्स। प्लस हम लोगों के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं पेरेंट सपोर्ट ग्रुप में। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पेरेंटिंग के ऊपर किया था, क्योंकि एंड दैट वाज नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन विद एटिपिकल किड्स, नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स विद एटिपिकल किड्स, बल्कि टिपिकल किड्स हम्म। वाले बच्चे भी, पेरेंट्स भी हमें ज्वाइन किया उन्होंने। So we had a very good session on parenting. So this is the way how we are empowering parents कि every 3 months, every 2 months हम लोग अपना एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप प्लान करते हैं। हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं विद अ सर्टेन टॉपिक एंड वी हैव अ डिस्कशन। इट्स मोर ऑफ, ऐसा नहीं कि कोई पावर पॉइंट चला देते हैं एंड फिर हम पेरेंट्स को बोर कर देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मोर इंटरैक्टिव, Q&A टाइप होता है, कुछ ओके। एग्जाम्पल्स, कुछ वीडियोस। इट्स मोर इंटरैक्टिव, Q&A बेस्ड होता है, ताकि पेरेंट्स आए तो वो अपने कंसर्न्स हमसे शेयर कर सकें कि वो घर पे क्या हम्म। फेस कर रहे हैं। बिकॉज एज अ थेरेपी इंस्टीट्यूट हम लोगों के पास बच्चों को बहुत स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, तो बहुत सारे बिहेवियरल कंसर्न्स हैं या उनके बहुत सारे इश्यूज हैं जो शायद यहाँ एग्जिबिट नहीं हो रहे होते बट घर पे आ रहे होते हैं। तो फॉर दैट दे हम्म। नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। प्लस पेरेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, दे कैन मीट मी, दे कैन मीट डॉक्टर रमन कुमार। हमारी एवरी नाउ एंड देन आप कहने चलते फिरते ऊपर नीचे आते जाते पेरेंट्स पकड़ लेते हैं कि आप हम्म। डिस्कशन, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, दे कैन ऑलवेज एक्सेस। क्योंकि यूजुअली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इंस्टीट्यूट्स, हार्डली आप लोगों को हेड्स और आपको जो लीड होते हैं इंस्टीट्यूट्स के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बट ऑनेस्टली टेलिंग यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई लव इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स एंड किड्स। सो वो हम्म। कभी भी मुझे एक्सेस कर सकते हैं। इट्स एन ओपन डोर पॉलिसी दैट वी हैव फॉर आवर थेरेपिस्ट, फॉर आवर क्लाइंट्स, फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर ऑल ऑफ देम। ओके। वन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेरेंट्स के लिए काफी कंसर्निंग होता है, जहाँ पे वो जिस सेंटर में जाते हैं, वो सबसे पहले या वन ऑफ द क्वेश्चन ये होता है कि हाउ एक्सपेंसिव यू आर, एंड हाउ एक्सपेंसिव आर द सेशंस एंड डायग्नोसिस और प्रोफाइल बिल्डिंग। कितना आप एक्सपेंसिव हैं या बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल, क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम जैसे हम बात कर रहे थे कि वी आर नॉट अ गवर्नमेंट सेटअप, ऑफ कोर्स नीदर वी आर अ एनजीओ, सो वी आर अ प्राइवेट सेटअप, यस। तो उसमें ये है कि अगर मैं कहूँ कि अगर हम सिर्फ कराची में देखें, तो अगर मैं प्राइवेट सेटअप्स देखूं तो वी आर ऑफरिंग वेरी इकोनॉमिकल रेट्स एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। एंड इसको इकोनॉमिकल रखने का मकसद ही ये था कि जो हमारे पास पॉपुलेशन आ रही होती है उनको हम केटर करना चाहते हैं, ना कि उनको हम नो करें। तो वी वांट टू केटर देम। तो उसमें वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल हो फॉर पेरेंट्स। और पैकेजेस, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट पैकेजेस हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, जो कि अनलाइक अदर इंस्टीट्यूट्स हैं। उसमें जैसे हमारे पास 2 वीक्स पैकेज भी है। कोई पेरेंट है, अक्सर होते हैं ना पेरेंट्स, 2 महीने थेरेपी कराई छोड़ दिया, दूसरे इंस्टीट्यूट चले गए, फिर 3 महीने कराई फिर छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है। इफ दे वांट टू रियली टेस्ट यू, देयर आर पेरेंट्स जो बड़े माशाल्लाह एम्पावर्ड होते हैं, तो इफ दे रियली हम्म। वांट टू टेस्ट यू, वो 2 हफ्ते में भी कर सकते हैं। सो वी हैव हम्म। डिफरेंट पैकेजेस। उसमें हमारे पास इंडिविजुअल थेरेपी पैकेजेस अलग हैं, हमारे पास कंबाइंड थेरेपी पैकेजेस अलग है, क्योंकि कुछ बच्चे जो सिर्फ सेरेब्रल पॉलिसी के साथ है, मे बी उनको सिर्फ फिजियोथेरेपी चाहिए, तो वी हैव इंडिविजुअल थेरेपी पैकेजेस एज वेल। अगर आपको लगता है कि बच्चे को कोई और न्यूरो डेवलपमेंटल कंसर्न है, जिसमें एएसटी है, एडीएचडी और एनी अदर डीसीडी एक्सेट्रा, या लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, तो उसमें रिमीडियल सेशंस भी चाहिए, यस। I just forgot to mention that we are also providing remedial sessions as well in the real sense, not just in ओके। extra tuition, but remedial session in the real sense, जिसमें हम remedial therapy कर रहे होते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं। कंबाइंड में ये है कि हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी,
स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, फिजियोथेरेपी, रिमीडियल्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो सब उसी पैकेज में आपको मिल रही होती है। ऐसा नहीं कि जितनी जितनी आपकी थेरेपी ऐड होती रहेगी आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। वी हैव अ सिंगुलर कंबाइंड थेरेपी पैकेज, उसमें भी हमने डिफरेंट बनाए हुए हैं। वी आर ऑफरिंग 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज फॉर पैकेजेस, उसमें थ्राइस अ वीक है एंड 5 days a week है। तो जो बच्चे हमारे पास थ्राइस अ वीक को एनरोल्ड है तो वो ऑल्टरनेट डेज में आ रहे हैं, लाइक मंडे वेंसडे फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। या कुछ बच्चे हैं जो हमारे पास 5 days a week आ रहे हैं, विच इज मंडे टू फ्राइडे। और इसी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि शिफाम वेलनेस प्लेस पे जो हमारे टाइमिंग्स हैं, दे आर फ्रॉम 9 to 6 एंड वी आर फंक्शनल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ज्यादातर इदारे जो है वो मंडे टू फ्राइडे फंक्शन कर रहे होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फंक्शनिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एंड वेरी सून दिस इज इन पाइपलाइन कि हम लोग संडे को भी सर्विसेज स्टार्ट करें। अच्छा, माशाल्लाह। राइट। ओके, क्योंकि जो वन। इवनिंग जी जी। में जो पेरेंट्स घर आ रहे होते हैं, जो वर्क प्लेस पे जा रहे होते हैं पेरेंट्स दोनों, उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दे वर लाइक दिस इज अगेन अ नीड विच इज कमिंग टू अस फ्रॉम पेरेंट्स। उसमें ये है कि वो चाहते हैं कि वीकेंड प्रोग्राम मिल जाए, सैटरडे संडे मिल जाए। हम लोग घर पे होते हैं, हम चाहते हैं आके देखना कि बच्चे की थेरेपी कैसे हो रही है। तो अगेन वहीं से नीड अराइज हो रही है कि वी शुड वर्क ऑन संडेज इज वेल। तो लेट्स सी, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। संडेज को लोगों को बुलाना है स्टाफ, so we are trying to make some incentives and let's see how things go. ओके, ठीक है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। आम, वो ये कि पेरेंट्स को आप की तरफ से क्या एडवाइस हो सकती है जनरली, वो किसी भी, जब वो पेरेंट्स इनकाउंटर होते हैं ऐसे किसी भी चैलेंज के साथ अपने बच्चे के हवाले से, तो वो सेंटर को, प्रोफेशन को ढूंढ रहे होते हैं। सो वो कौन से की पॉइंट्स हैं जो आप पेरेंट्स को बता सकती हैं कि कैसे वो एक अच्छे सेंटर को ढूंढ सकते हैं, या वो कौन से पॉइंट्स हैं जो उनको अपने जहन में रखने चाहिए, हाँ ऐसा प्रोफेशनल या ऐसा सेंटर में जाना चाहिए? Very good question, but very tough as well. You know, as a parent, I think कि पेरेंट के लिए बहुत टफ होता है टू वैल्यूएट कि हम कौन से इदारे में जाएं, क्योंकि पेरेंट ही तो आपको चीजें बड़ी पॉजिटिव, बड़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही होती हैं, बट जब बच्चे की थेरेपी स्टार्ट होती है ना, देन यू स्टार्ट फेसिंग मल्टीपल इश्यूज के हो सिर्फ वंस अ मंथ आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या ऑब्जर्वेशन तो अलाउ ही नहीं करते हैं, या बिहाइंड द डोर्स थेरेपी हो रही होती है बच्चे की, एंड मल्टीपल इश्यूज आ रहे होते हैं। तो उस पे ये है कि हम लोग आई थिंक मैं रेकमेंड करूं तो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जिस इदारे में आप अपने बच्चे को भेजने वाले हैं उसकी स्क्रूटनी जरूर करें कि उसको टेकअप कौन कर रहा है, उसको लीड कौन करने वाला है। उनका सीवी देखें, उनका प्रोफाइल देखें। ज़ाहिर सीवी तो आप नहीं देख सकते, बट प्रोफाइल एटलीस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, लिंक्डइन मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, आप उस पर जाएं, या उन सर्टन इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स मौजूद है, तो आप उसको जाएं, एक्सप्लोर करें कि ये जो इदारा है उसको लीड कौन कर रहा है, उसके अंदर हेड कौन मौजूद है। अगर मेडिकल डायरेक्टर भी है तो ये तो एक्स फैक्टर है, क्योंकि हर इदारे में नहीं मौजूद होता कि कोई टेकअप कर रहा है कि हमारी मीटिंग्स ज्वाइंटली कोलैबोरेशन में हो रही हैं, वरना तो यूजुअली हमें रेफर करना पड़ता है। फिर आपकी वहां की फंक्शनिंग ऑपरेशंस कैसे हैं, जो थेरेपिस्ट उन्होंने हायर किए हुए हैं क्या उनकी क्वालिफिकेशंस ड्यू हैं जो होनी चाहिए, आर दे डिग्री होल्डर्स या सिर्फ सर्टिफिकेट बाउंड है। देयर आर पीपल सिर्फ इंटर या उन्होंने मैट्रिक किया हुआ होता है, सर्टिफिकेशंस लेके वो थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। तो आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप एज पेरेंट्स ये जरूर देखें कि जिन थेरेपिस्ट के पास आपका बच्चा जा रहा है क्या वो डिग्री होल्डर हैं, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेशंस आर रियली यूजफुल। आई ऑलवेज एक्नॉलेज दैट कि सर्टिफिकेशंस का एक्स फैक्टर होता है, वो एक चेरी ऑन टॉप होती है, पर जब तक डिग्री नहीं होती ना तब तक उस चेरी ऑन टॉप का फायदा नहीं है। वो एक एडिशनल फैक्टर होता है सर्टिफिकेशंस। तो अगर आपके पास साइकोलॉजी की डिग्री है, उसके साथ आपने स्पीच का किया है, ओटी का किया हुआ है, सेंसरी का भी हुआ हुआ है, आपने सनराइज प्रोग्राम किया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एबीए भी कर लिया है, आप बीसीबीए भी बन गए हैं, तो दीज आर द चेरीज जो आपने ऊपर लगाई हुई है, डिग्री के ऊपर बेस कर रहा है। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो थेरेटिकल बैकग्राउंड मिसिंग है। तो आई अंडरस्टैंड कि जो हैंड्स ऑन की बात है वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की नहीं है, लेकिन जब तक आपकी बेस नहीं होती ना तो आप चीजों को टेकअप नहीं कर सकते हो। सो जरूर अपने थेरेपिस्ट का प्रोफाइल चेक कीजिए कि उन्होंने कहाँ से ग्रेजुएट किया हुआ है, क्या वो एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, क्या वो रिलायबल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो रिलायबल इदारे हैं। थर्डली आप एक चीज ये देखिए कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप अगर विजिट करना जा रहे हैं इदारे को, तो आप देखिए, आप उनसे पूछिए कि हाउ ऑफन आई कैन ऑब्जर्व माई चाइल्ड सेशन, एंड आप देखिए अगर बिहाइंड द डोर्स हो रहा है तो दिस इज एन अलार्मिंग थिंग, आप फौरन से उसी वक्त अलार्म हो जाएगी, अच्छा
यहाँ तो ऑब्जर्वेशन फिर नहीं हो रही है, ब्लैक डोर्स हैं, बिल्कुल कवर्ड हैं, यू कांट रियली ऑब्जर्व योर चाइल्ड, क्योंकि हर बच्चे के साथ अंदर बैठना भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं एक ये चीज एज प्रोफेशनल जरूर बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स बेचारों का कंसर्न आ रहा होता है कि भाई मुझे अंदर ले थेरेपी में, तो देयर आर किड्स जो अपने बच्चों जो पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा क्लिंग हो रहे होते हैं, तो एट टाइम्स वो थेरेपी के लिए ना बैरियर होता है, तो थेरेपिस्ट उनको रिमूव करने के लिए उनको फेड अवे कर देता है या उनको कहता है बाहर से ऑब्जर्व कीजिए। तो बाहर से ऑब्जर्व करना हरगिज कोई नेगेटिव चीज नहीं है, इट्स समथिंग पॉजिटिव फॉर द चाइल्ड एंड द थेरेपिस्ट रिलेशनशिप, ताकि वो बच्चा अवेलेबल हो थेरेपिस्ट को। अगर पेरेंट अंदर होगा तो बच्चा क्लिंग करेगा जाके, मोस्टली केसेस में ये होता है, हर केस में नहीं होता, लेकिन जिस केस में नहीं है उसमें आप पेरेंट को अंदर ले सकते हैं। तो आप ये जरूर देखिए कि वो इदारा कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना चीजें आपसे शेयर कर रहा है। फोर्थली, क्या वो आपके बच्चे का मैनेजमेंट प्लान या आईईपी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, क्या वो शेयर कर रहा है? बिकॉज दिस इज योर ड्यू राइट। आप किसी बच्चे को जब स्कूल में एनरोल करते हैं तो आपको सिलेबस मिलता है या करिकुलम मिलता है बिफोर यू स्टार्ट, बिफोर द चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू द स्कूल, तो आपको वो करिकुलम मिलता है। इसी तरह जब आपने बच्चे को थेरेपीज के अंदर एनरोल करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक मैनेजमेंट प्लान मिले, एक आपको पूरा आईईपी मिले, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, के अपने बच्चे के साथ हम लोग क्या कर रहे होंगे एंड आपने घर पे किस तरह रेप्लिकेट करना उसको, तो वो पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। उसी में सेंसरी डाइट जैसे मैंने अभी मेंशन की, खास तौर पे मैंने इसीलिए मेंशन की, नॉट जस्ट द वे कि हमारे एक्स फैक्टर्स क्या हैं, बट टू टेल पीपल के दीज आर द थिंग्स दैट यू डिजर्व टू गेट फ्रॉम योर थेरेपिस्ट, आपको मिलनी चाहिए। सेंसरी डाइट होगी, बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान हो गया, ताकि जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं थेरेपी इंस्टीट्यूट में, वैसे आपने घर पे रेप्लिकेट करना है, यू विल सी द प्रोग्रेस योरसेल्फ। तो जरूर देखिए राइट कि क्या आपको वो मैनेजमेंट प्लान मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हाउ एक्सेसिबल द मैनेजमेंट इज टू यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई फील दीज आर फ्यू फैक्टर्स जो पेरेंट्स को जरूर देखने चाहिए। राइट, नहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने बताई और पेरेंट्स के लिए वाकई ये टिप्स होंगी कि वो इनको मद्देनज़र रखते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए सेटअप भी और प्रोफेशनल भी। सो इसी के साथ ही इसी अच्छे से टिप्स और मशवरे के साथ आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। और बहुत सी चीज़ें शी फार्म वेलनेस क्लिनिक प्लेस के बारे में मेरे लिए भी नहीं थी। बहुत सी चीज़ें आई एम श्योर कि बहुत से सुनने वाले देखने वालों के लिए भी इंफॉर्मेशनल होंगी, हेल्पफुल होंगी समझने में, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ और फ्यूचर का प्लान है। तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल सेशन होगा लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने टाइम निकाला और इस सेशन को हमने कंडक्ट किया। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you so much for inviting me, and it's a pleasure always having a discussion and talk at this place. And connecting with our people is crucial, and this is one way we can provide services to our people as well. Thank you so much. राइट जी, तो इसी के साथ ही हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सेंटर या टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा आमना सामना होगा हमारा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।